जब जेब में रुपए हो तो दुनिया अपनी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए न हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। आजकल के जमाने में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई भी कीमत नहीं। असलियत यही है कि कोई आपको चाहता भी नहीं है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो दुनिया भी पूछती नहीं, और घर के लोग भी नहीं पूछते, या बाहर के लोग, दोस्त, अड़ोस पड़ोस, कोई भी आपसे मतलब नहीं रखते हैं, या आपकी कोई अहमियत नहीं होती, या आपकी कोई कीमत नहीं होती है। आज के जमाने में पैसा होना बहुत जरूरी हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि अगर आपका जेब खाली रहता है, यानी आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो उसके क्या 10 कारण हो सकते हैं। जेब खाली रहने का जो 10 कारण है, उसमें पहला कारण ये है कि अगर आपको कोई प्रसाद मिलता है, या वो प्रसाद कोई पंडित दे, या आप किसी के द्वारा आपको वह प्रसाद ग्रहण करने को मिलता है या खाने को मिलता है, तो उस प्रसाद में से अगर आप अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को दे देते हैं, तो इससे आपकी गरीबी रेखा खिंच जाती है, यानी आपके जेब खाली होने का नौबत आता है। तो ऐसा करना चाहिए कि आपको कभी भी अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को नहीं देना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि अगर आप अपने जेब के पर्स में कोई भी पुराना बिल रखते हैं, वैसा बिल या वैसा कागज जो फालतू के हो या बेकार के हो, तो ऐसा करने पे या ऐसा रखने पे क्या होगा कि माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, और जब माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी तो आपका जेब खाली रहेगा या आपके पर्स खाली रहेंगे, यानी आपको पैसे की दिक्कत होगी, पैसे की किल्लत होगी। तो ऐसी स्थिति में आप पर्स में कोई भी फालतू बिल ना रखें। अब एक कारण ये भी है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, आपके हाथ जूठे हैं, तो उस जूठे हाथ से आप किसी भी व्यक्ति के या किसी भी बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हैं, या आप उसे आशीर्वाद देते हैं या सहलाते हैं, तो ये भी आपके गरीबी होने का लक्षण है। इससे भी आपको आर्थिक स्थिति में समस्याएं आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना भूल गए हैं तो इसे दबा दे और आगे की जानकारी ले। अब अगर आपके घर में चमगादड़ आते हैं, ठीक है, तो चमगादड़ आना भी शुभ संकेत नहीं है, ये भी आप गरीब होने का संकेत देता है। तो चमगादड़ का आना भी घर में वह आपको गरीब बनाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि चमगादड़ को भगा देना चाहिए या चमगादड़ को उड़ा देना चाहिए। एक कारण ये भी है कि आप अगर सोने जाते हो तो सोने जाने से पहले अगर आप पैसे गिनते हो या नोट गिनते हो तो ये भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि इससे भी आपकी जेब खाली होने का नौबत आ सकता है। तो आपको कभी भी सोने से पहले नोट को नहीं गिनना चाहिए। अब हम वास्तु के अनुसार देखें तो अगर आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद आपको कभी भी हाथ थाली में नहीं धोना चाहिए। अगर आप हाथ थाली में धोगे तो आपकी इससे अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाएगी। जब अन्नपूर्णा देवी नाराज होगी तो साथ में आपकी लक्ष्मी भी नाराज हो जाएगी। तो लक्ष्मी अन्नपूर्णा के नाराज होने से आपको घर में अनाजों की कमी होगी, यानी आपको जो है खाने के लिए तरसोगे, यानी आपकी आर्थिक स्थिति काफी धीरे धीरे बदतर होती चली जाएगी। आपको कभी भी खाने के बाद जूठे बर्तन में हाथ नहीं धोना चाहिए। और एक और जेब खाली होने का लक्षण है कि अगर आप अपने कमाई का जिक्र किसी को कहते हैं, या अपने जो भी पैसा कमाते हो उसका जिक्र दूसरे को अगर बार बार कहते हैं कि अरे मुझे इतना पैसा मिलता है, मैं क्या करूं, इतना कम पैसा मिलता है, इतनी सैलरी मिलती है तो घर नहीं चलता, इस टाइप का कोई भी जिक्र करते हैं या इस तरह की बात करते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि माँ लक्ष्मी इससे भी रुष्ट हो जाती है और आपको पैसे की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको कभी भी अपने कमाई का जो जिक्र है वो बार बार किसी से नहीं करना चाहिए। एक और देखते हैं कि जेब जब आपकी खाली रहती है उसका क्या कारण है कि
अगर आप अपने पर्स में किसी भी मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर रखते हैं, जैसे हम लोग अपने पिता का रख लिए, कोई माता का रख लिया या कोई दादा का रख लिया, इस तरह के मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर अपने पर्स में रखोगे तो पर्स में रखने पे क्या होगा कि माँ लक्ष्मी आपकी कभी नहीं आएगी पर्स में, यानी आपके पैसे की आमदनी नहीं होगी, आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं अच्छी होगी। तो आपको कभी भी मरे हुए या मृतक व्यक्ति की तस्वीर को पर्स में रखना नहीं चाहिए, पर्स में रखना उचित नहीं है। एक और देखते हैं कि घर में मधुमक्खी का छत्ता लगा रहता, तो मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वह गरीबी होने का संकेत देता है। तो घर में कभी भी मधुमक्खी को छत्ता नहीं बनाने देना चाहिए। अगर घर में मधुमक्खी छत्ता बनाती है तो इससे क्या होगा कि ये भी आपके गरीबी रेखा का ही संकेत है। आप धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो कभी भी घर में मधुमक्खी की छत्ता को नहीं बनाने देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर आप टूटे हुए शीशे को घर में रखते हैं या टूटे हुए शीशे में चेहरा देखते हैं या टूटे हुए शीशे को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी किस्मत भी टूट जाती है। कहने का मतलब आपकी किस्मत भी खराब हो जाएगी, आपकी किस्मत पे भी रेखा खींच जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपका जो किस्मत है वह साथ नहीं देगा। जब आपका किस्मत साथ नहीं देगा तो क्या होगी, आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होगी, धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो दोस्तों ये था कुछ आपके आर्थिक स्थिति का कि अगर आपके जेब खाली रहते हैं तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये सब आपके कुछ 10 कारण है। आप इसे जानकर इसका लाभ उठाएं और दूसरे दोस्तों को भी बताएं। तो इसके साथ मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ में नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को दबाएंगे। धन्यवाद।